अच्छा, मिर्ची लग रही है इसमें केवल मौलाना को, मिर्ची लग रही है केवल देवबंद वाले को, और मिर्ची लग रही है मदनी को, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि हिजाब पे बोल दिया। अरे मूर्ख व्यक्ति, उसने हिजाब पे बैन नहीं लगवाया है। आप बैंक में जा रहे हो तो आप अपनी पहचान दिखाते हो। जब आप आधार कार्ड बनवाते हो, पहचान पत्र बनवाते हो, राशन कार्ड बनवाते हो, तो आप सच बताओ कि घूंघट वाली और बुरखे वाली फोटो होती है, चेहरा आता है? चेहरा आएगा, बिना चेहरा देखे कहाँ वोट डले है? आप खान अमेरिका गया या शाहरुख खान के परिवार से कोई गया तो क्या वहाँ हिजाब नहीं हटाया होगा? वहाँ तो बल्कि उनके कपड़े हटा के ये पूछा कि हु आर यू। वहाँ कोई ना चलता भाई, खान हो कोई हो अपने लिए, वहाँ चलता है खाली भाई साहब प्रोटोकॉल के हिसाब से। उनके कपड़े तक नहीं छोड़े उन्होंने। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। बनारस के ज्वेलर्स व्यापारियों ने एकमत होकर बुरखे पर बैन लगा दिया, और साथ साथ बिहार से भी यही न्यूज़ आ रही है कि बुरखे को एंट्री अलाउ नहीं होगी। जो मास्क पहन कर आएंगे उनके लिए भी दुकान के अंदर एंट्री अलाउ नहीं है, जो हेलमेट पहन के आएंगे उनके लिए भी एंट्री अलाउ नहीं है, और जो महिलाएं, जो मुस्लिम मजहब विशेष की महिलाएं हों या हिंदू महिलाएं हों जो घूंघट में जाती हैं, तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है ज्वेलर्स एसोसिएशन ने। क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, भारत माता की जय, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, और आई स्टैंड विद बांग्लादेशी हिंदूस। यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा, क्योंकि बांग्लादेश में हमारे कल भी एक हिंदू भाई मारा गया है। उसके लिए भी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। और मुद्दा आज का ये है कि पहचान बताओ, सामान ले जाओ। अगर आप पहचान नहीं बताओगे तो सामान क्या लेके जाओगे? सोचने वाली बात यह है कि आप बिना निसंकोच करे ये बात को शॉर्ट में डाल देना, और आप लोग कमेंट करके बता देना अगर मैंने गलत बोला है और मेरी बात में कोई गलत फैक्ट है तो आप लोग बता देना। बिना कॉमेडी के सच्चाई बता रहा हूँ। क्या मैं अंगूठी ढक के दिखाऊंगा, आप ले लोगे? मैं आपको चैन ढक के दिखाऊंगा, आप ले लोगे? मैं आपको कोई भी चीज़, मतलब कान, नाक का नग, कान की बाली, मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ ढक के दूंगा, ले लोगे? नहीं लोगे। बात ये होती है कि जब आप ईमानदार हो, जब आप पाक साफ हो, या जब आप सही हो, तो आप अपना चेहरा दिखाओ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जब चोरी होती है, चकारी होती है, तो पता ही नहीं लगता कि उसके अंदर सायरा बानो थी या अब्दुल था, या भगवान ना करे उसके अंदर श्यामलता थी, या सुनंदा थी, या अनीता थी, या सुनीता थी। बात कर रहा हूँ मैं। अब इसको जात और मजहब पे नहीं लेके जाते। अच्छा, मिर्ची लग रही है इसमें केवल मौलाना को, मिर्ची लग रही है केवल देवबंद वाले को, और मिर्ची लग रही है मदनी को, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि हिजाब पे बोल दिया। अरे मूर्ख व्यक्ति, उसने हिजाब पे बैन नहीं लगवाया है। उसने ये बोला है कि आप अगर हमारी ज्वेलरी शॉप पे आ रहे हो या आप हमारे दुकान पे आ रहे हो तो कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। ये तो आपका अधिकार है भाई साहब। और आपको पता होगा कि आप बैंक में जा रहे हो तो आप अपनी पहचान दिखाते हो। जब आप आधार कार्ड बनवाते हो, पहचान पत्र बनवाते हो, राशन कार्ड बनवाते हो, तो आप सच बताओ कि घूंघट वाली और बुरखे वाली फोटो होती है, चेहरा आता है? चेहरा आएगा, बिना चेहरा देखे कहाँ वोट डले है? आप शाहरुख खान का नाम सुने हो? कौन है शाहरुख खान? नेता है, अभिनेता है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा अभिनेता है। नेता भी बन जाए, भगवान करे, मैं तो करो। बॉलीवुड का तो नेता ही हो गया, पूरा बॉलीवुड लीड कर रहा है, मतलब बॉलीवुड का नेता है। हाँ ठीक है, होगा, वो नेता होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसी तरह उसको भी बोलो एक पार्टी बना ले। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब शाहरुख खान अमेरिका गया या शाहरुख खान के परिवार से कोई गया तो क्या वहाँ हिजाब नहीं हटाया होगा? वहाँ तो बल्कि उनके कपड़े हटा के ये पूछा कि हु आर यू। वहाँ कोई ना चलता भाई, खान हो कोई हो अपने लिए, वहाँ चलता है खाली भाई साहब प्रोटोकॉल के हिसाब से। उनके कपड़े तक नहीं छोड़े उन्होंने। अरे मेरे भाई, उसकी ज्वेलरी शॉप वाले की इच्छा है, वो आपकी दुकान है, आपको अच्छा उसने तो नहीं बुलाया, आप जा रहे हो कस्टमर बन के, तो उसने बाहर जो है वो पर्चा चिपका दिया है। वो पर्चा आप दिखा देना डिस्प्ले में एक बार कि भैया जानकारी ये है कि हिजाब में और चेहरा ढका हो, बिना पहचान दिखाए हम आपको सामान नहीं देंगे। अब उसमें जितने भी मौलाना मौलवी को दिक्कत हो रही है, वो खुद तो बुरा मत मानना, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के सच्चे मुसलमानों को, अच्छे मुसलमानों को कट्टरता सिखा के कह रहे हैं कि आपको 72 हूर मिलेगी। उस आतंकवादी को भरा गया, जो आतंकवादी लाल किले में फटा। जितने भी लोगों को फटा, ये जो लोग उधर छोड़ो आप, ये जो लोग फटते हैं ना, इनको जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं ना, वो 72 हूरों की परवरिश देते हैं। आपको पता है कसाब आया था तो कसाब को भी बोला गया था उस मौलाना ने कि तुम्हें 72 वर्जन मिलेगी। वो पाकिस्तान से यहाँ कलावा पहन के आ गया था।
मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये मजहब के नाम पर जो है, ये मजहब के नाम पर और ये इस्लाम के नाम पर क्यों हमारे देश के संविधान को भड़काते हैं? इस्लामिक पता है ना बुर्का पहनना, उनका कल्चर है बुर्का पहनना। बताओ मेरे को। बुर्के से परहेज क्यों करेंगे वो लोग? नहीं, हमें नहीं है परहेज भाई साहब, मुझे क्या लेना, मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ अपनी रामचरितमानस से मतलब है, मुझे भगवत से मतलब है, और मुझे मतलब है गुरु ग्रंथ साहब से। इसीलिए मेरी गर्दन झुकती है मंदिर के बाद गुरुद्वारे में। बाकी वो नमाज पढ़े, बुरखा पहने, हिजाब पहने कुछ भी पहने, मुझे कोई मतलब नहीं। मगर दुकानदारों ने जो बात उठाई है, दिल्ली का दीपक उनके साथ है। सराफा व्यापारी चाहे वो बिहार के हों चाहे यूपी के हों, एसोसिएशन भारत में कहीं की भी हो, लेकिन बुरखे वाली महिलाओं ने सुनारों का बहिष्कार कर दिया तो बिक्री नहीं घट जाएगी। तो देखो मेरी बात सुनो भाई कोई साहब, सोना लेने नहीं जाएगा, चांदी लेने नहीं जाएगा। भाई साहब मेरी बात सुनो, आप ऑनलाइन मंगा लो, कितना बढ़िया विकल्प बताया मैंने। बुरखे वालों को बोलो आप ऑनलाइन मंगा लो, कुछ गलत तो नहीं बोला। अच्छा, कहीं आपने ऑनलाइन में देखा कि फ़ोटो खिंचवाते हो, कोई ऑनलाइन में फ़ोटो मांगते हैं? आप ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन बहुत दुनिया भर की वेबसाइट है, जितना मर्जी का मंगवा लो, मगर नहीं मंगवाएंगे। पूछो क्यों? अब्दुल के पैसे बैंक में होते ही नहीं है। अब्दुल तो सारा कैश का लेन देन कर रहा है भाई। अब्दुल बैंक में अगर पैसे डालेगा और जो डाल के रखता है, तो इनमें लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, ब्याज हराम है। क्या है? ब्याज हराम। और बैंक में अगर पैसा पड़ा रहेगा तो 1 साल बाद क्या होता है? सेविंग में इंटरेस्ट गवर्नमेंट अपने आप देती है। गलत तो नहीं कह रहा? तो भैया ये कैश में लेन देन करते हैं। अब 1 लाख रुपए का सामान वो कैश में भेजेंगे ही नहीं। आपको पता है 10,000 से ऊपर का सामान जो है ना, सारा पेमेंट करने के बाद ही आता है। पता है आपको ऑनलाइन का रूल? 10,000 से कम की पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी, 10,000 से ऊपर की डिलीवरी करते नहीं है ये। और सोना चांदी तो वैसे भी कैश नहीं देते, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की मामला है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो सराफा व्यापारियों ने ये जो बात रखी है, इनके यहाँ लाखों रुपए की चोरी हुई है बुरखे की आड़ में, लाखों रुपए के गहने चोरी हुए। उसमें आदमी था या औरत थी, बाद में जज को भी नहीं पता लग रहा, वकील को भी नहीं पता लग रहा, आईओ को भी नहीं पता लग रहा। और साथ के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पहचान पत्र में फ़ोटो होती है, बुरखा पहन के जाते हैं और कहते हैं हम हिजाब नहीं हटाएंगे। एक ही वोट कितनी बार डल जाते हैं किसे किसके नाम से, ये नहीं पता लगता। और हिजाब आप अपना स्वतंत्र हो, कहीं भी घूमो, पहनो। कई वीडियो वायरल हुए चोरी के, बुरके पहने महिलाएं में फंसा के ले जाते हैं। एक बार दिखा देना भाई साहब, ऐसे करके ना घप्प से डाले और ऐसे। अब आप बताओ, बुरका इस पहन के तरीके कहीं आप तो नहीं गए किसी दुकान में? मेरी बात सुनो भाई साहब, आप पहली बात तो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो तो आप कोर्ट आ जाना, एक बार आप साबित कर देना। मगर आप ये प्रूफ कैसे करोगे कि मैं था? क्या पता आप ही हो भाई। पेट ही तो है, थोड़ा मैं अंदर कर लूंगा तो आपके जैसा दिख रहा हूँ मैं भी, थोड़ी हाइट ऐसे कर लूंगा तो मैं और आप एक जैसे लग रहे हैं। ये भी तो मैं कह रहा हूँ, क्यों मुस्लिमों को टारगेट करना? बुरका पहन के तो हिंदू का, दिल्ली का दीपक भी जा सकता है चोर बन। हाँ, अगर सुनिए मेरी बात, अगर उसमें कोई महिला हिंदू भी अगर मुंह ढक के जा रही है ना, चाहे वो भगवे से ढका हो, चाहे वो हरे रंग से ढका हो, चाहे लाल रंग से ढका हो, तो उसको भी अलाउ मत करो। क्योंकि हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और हम बिना लॉ एंड ऑर्डर के बात नहीं करते। और आप लोगों का भी मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग भी बताइए, जो सराफा व्यापारियों ने और जो वहाँ के तमाम व्यापारियों ने चेहरे का जो इन्होंने वो करा है कि भैया चेहरा जो है वो दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आपको गोल्ड का सामान या आपको दुकान में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेरी तो उन लोगों को भाई साहब सपोर्ट है, और आप लोग भी सपोर्ट करिए। देश में संविधान चलेगा, ना कि शरीयत चलेगी। जय श्री राम। हिजाब और पहचान बताओगे तो सामान लेके जाओगे, चाहे बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, भारत में कोई भी दुकानदार हो। जय श्री राम।